मैंने आज तक उस बंदे की जरूरतों को डूबते नहीं देखा, उभरते देखा है। मैंने आज तक उस बंदे की जरूरतों को पूरा होते देखा है। उस बंदे को शान मिली है, शौकत मिली है, इज्जत मिली है, वकार मिला है, जरूरतें पूरी हुई हैं। ये मेरी तरतीब नहीं है, मैंने कोई नई इजाद की है। ये सदियों से हमारे बड़ों के ये अमल हैं, सदियों से हमारे अकाबिर के ये अमल हैं, और सदियों से हमारे बड़ों की यह तरतीब है, सदियों से। जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया। कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मैंने आज तक उस बंदे की जरूरतों को डूबते नहीं देखा, उभरते देखा है। मैंने आज तक उस बंदे की जरूरतों को पूरा होते देखा है, और हमेशा पूरा होते देखा। जिंदगी में हमेशा ये तजर्बा किया है। उन्होंने कहा मेरा बेटा नहीं था, मेरा बेटा हुआ, और फिर उसका नाम मैंने आउन मोहम्मद रखा। जिसकी कोई मुश्किल आई है, परेशानी आई है, नाकामी आई है, उलझन आई है, जिंदगी में कोई परेशानी आई है, मैंने तो जिंदगी गुजर गई। मेरे आका के घराने को जिसने भी हदिया किया अमाल का पैसों का सदका दिया, किसी गरीब की खिदमत के, किसी गरीब को कपड़े दिए, सूट दिए, लिबास दिया, किसी गरीब की जरूरत कोई पूरी की, और वो उसका सवाब उन हस्तियों को हदिया किया। हुजूर के घराने को लिबास की शक्ल में, खाने की शक्ल में, प्यासे को पानी की शक्ल में, और नेकी और अमाल की शक्ल में, इबादत और तस्बीह की शक्ल में उनको हस्तियों को हदिया किया। 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की आप पढ़ें और पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करें, हस्तियों को हदिया करें, हुजूर के घराने को हदिया करें। और हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियां, हुजूर की बेटियां, हुजूर के बेटे, हुजूर के दामाद, हुजूर के नवासे और नवासियां, ये हसन और हुसैन जिसको हसनैन करीमैन कहते हैं, ये हुजूर के नवासे हैं, ये हुजूर का घराना है, उनको हदिया करें। अपने मसाइल को हल होता देखें, अपनी मुश्किलात को हल होता देखें, अपनी नाकामियों को खत्म होता देखें। साल से ये अमल बता रहा हूं, साल से ये अमल बता रहा हूं। मैंने तो जिसको दिया है जिंदगी में उसको कामयाबी मिली है। मैंने तो जिसको दिया है वो जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ। नौकरी थी, नौकरी से एक तो अपना कारोबार मिल गया इस दुआ की वजह से, दूसरा अपना घर मिला, तीसरा अपनी गाड़ी मिली। कहते हैं अब आलम यह है कि मुझे फ्रेंचाइज देते हैं, लोगों को 1 करोड़ लेके दे रहे हैं, मुझे कहते हैं आज चुप करके ले आ, बताना किसी को नहीं। अगला लफ्ज मेरा है, इन्होंने नहीं कहा बताना किसी को नहीं। ठहरे पहले इसी आयत को तो मजा ले लें इसका। वे एक साहब कहने लगे अगर मैं चास को चास ना आखा तो चास नहीं आती, चास को चास ना आखा तो चास नहीं आती, मजे को मजा ना कहूं तो मजा नहीं आता। अरे इसका मजा तो ले लें, बैठ जाओ, इसका मजा ले लें। आपने तो पॉइंट बताया और हमारी आंखों की आंखें खुली रह गई। और कितनी बार पढ़ा, कैसे पढ़ा, बैठे बैठे बता दो। 11 बार पढ़ा, हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ा। और कितने घंटे लगते हैं? मिनट, 2 मिनट लगते हैं। अब बोले, अब बताएं। अच्छा अपने सामने मैं कह रहा हूं ये आयत जो सूरत मायदा की है, आप इसको हर नमाज के बाद 11 बार, या सुबह शाम 11 बार, या इफ्तार के वक्त 11 बार दे। मौला तेरे खजाने में कौन सी कमी है? तू शहनशाह लजपाल लकपाल है, तू सखी शहनशाह है, अपने गैब के खजाने से अता फरमा। कहते हैं पहले मुलाजमत थी, फिर वो दोहरा तो बैठे बैठे दोहराओ। अच्छा मुझे मजा आ रहा है बात पे। वो जो पैकेज लगा हुआ होता है ना, बात कुछ नहीं होती, और सुनाओ वो असल मजा आ रहा होता है, बात कुछ नहीं होती, ऐसे ही खामखा होता है। अच्छा पहले मुलाजमत थी, फिर अपना कारोबार मिला, फिर गाड़ी थी, घर दिया, फ्रेंचाइज। कहते करोड़ रुपया लोगों से लेंगे, अब ऐसे आके ले जाए। अल्लाह के खजानों से मनवाना आ जाए, मानना आ जाए। अल्लाह से बातें करो, अल्लाह तो कर दे। अल्लाह तेरे लिए कौन सी दे रहा? अल्लाह मैं बेबस हूं ना, तू बेबस नहीं है।
آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لتھڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں ہوں۔ آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح، ڈوب کے ٹوٹ کے ایسے ڈوبے، ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوبتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی کہ ایک روٹی لے لے، روٹی خاتون کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہو، مرد کے ہاتھ کی پکی ہوئی نہ ہو، اور اگر کنواری کے ہاتھ کی پکی ہو، شادی شدہ نہ ہو تو بہتر ہے، ورنہ مرد کے ہاتھ کی پکی ہوئی نہ ہو، عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہو، اور اس پہ ایک تسبیح پڑھ دو، ایک تسبیح، رحیمہ رحم کر، کریمہ کرم کر، بس اتنا پڑھ لیں، اور دل میں تصور ہو کہ میری مراد پوری کر۔ اس کے ٹکڑے کر کے بے زبانوں کو ڈال دیں، مچھلیاں، چڑیاں، پرندے، سمندر، دریا، نہر، جھیل۔ میں یوکے سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو ہے نا اولاد کے لیے کچھ مجھے چاہیے، میں نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائی ہیں تو وہ بھی بظاہر نارمل ہیں، تو لیکن کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ 129 بار سورت کوثر صبح شام وقت نکال کر توجہ دھیان بنا کر 129 دن اور پھر اس کے بعد 129 حلوہ روٹی بانٹیں، یہ دولت، رزق، اولاد اور جادو کے لیے بہت بہت زبردست چیز ہے۔ ایک اور سارا دن پڑھیں اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، یہ سارا دن پڑھیں اور بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ پڑھیں، اللہ جھولیاں بھر دے گا، آباد اور شاد کر دے گا انشاءاللہ۔